नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बात राहुल गांधी की। पूरा देश ये देख रहा है कि जननायक कौन है और राष्ट्र का नायक कौन है, राष्ट्र का हीरो कौन है। जो कुछ भी वो बोल देते हैं राहुल गांधी, केंद्र सरकार उनके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, चाहे जो भी आरोप लगाते रहें, जितनी गालियां देते बने गालियां उनको देते रहें। पप्पू से लेकर के जाने क्या क्या कहा गया, लेकिन राहुल गांधी ने एक बड़ी, इस वातावरण में जब पूरा देश एक अलग विषय पर चिंतित है कि कश्मीर में पहलगाम में जो घटना हुई है, आतंकी हमले जो हुए हैं, उसका जवाब कैसे दिया जाए, कितनी जल्दी दिया जाए। समूचा देश केंद्र सरकार के साथ खड़ा है, मोदी जी के साथ खड़ा है, सारा विपक्ष मोदी जी के साथ खड़ा है। लेकिन इन सब से हट करके राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार के साथ हैं, समूचा विपक्ष सरकार के साथ है। कश्मीर से लेकर के, पहलगाम से लेकर के दिल्ली तक वो लगातार जहां भी जा रहे हैं उसका जिक्र कर रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं। वहीं केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरह से राहुल गांधी अमेरिका का दौरा रद्द करके आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से अपनी यात्रा रद्द करके आए, लगा ये कि अब कुछ प्रधानमंत्री सामने आएंगे, जनता के सामने आएंगे, मुखातिब होंगे, देश के नाम संदेश देंगे, कश्मीरियों का हौसला बढ़ाएंगे, देशवासियों का हौसला बढ़ाएंगे। और जो ये जघन्य कृत्य किया है आतंकियों ने, पड़ोसी मुल्क जो उनकी पनाहगाह है, उसको जवाब देंगे। लेकिन वो चले गए मधुबनी, बिहार, चुनाव रैली को संबोधित करने के लिए। राहुल गांधी दिल्ली में थे, सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए, CWC की बैठक में शामिल हुए, शोक सभा में सम्मिलित हुए, श्रद्धांजलि दी, कैंडल मार्च निकाला। चुनाव की कोई बात नहीं की, कोई राजनीति नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में केवल और केवल बिहार कैसे जीता जाए। ऐसे मौके पर आज की ताजा खबर यह है, राजनीति खेलते खेलते भी यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से हार गई। जी हां, राहुल गांधी से हार गई। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। आपको याद होगा कि संसद के भीतर ऐलानिया राहुल गांधी ने कहा था कि यहीं इसी सदन में जाति जनगणना करा करके रहेंगे, और वो उसका फैसला उन्होंने इस कदर मजबूर कर दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी नीति, केंद्र सरकार ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति जनगणना कराने की घोषणा कर दी, निर्णय ले लिया है। ये तब है जब वो अभी हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली गए थे, तो वहां उनके जाने के पहले कुछ पोस्टर लगाए गए थे
और उसमें जाति जनगणना का विरोध किया गया है। मैं उस पोस्टर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। 2 दिन हुए, 2 दिन के 48 घंटे में एक तरफ उनके संसदीय क्षेत्र में पोस्टर लगाए जाते हैं उनके खिलाफ, राहुल गांधी के जाति जनगणना को लेकर के, और इन्हीं 48 घंटों में मोदी कैबिनेट जाति जनगणना कराने का ऐलान कर देती है। तो जीत तो हुई ना। राहुल गांधी जिस तरह से रायबरेली में पोस्टर लगाए गए थे, उस बारे में भी संसद में उन्होंने कहा था कि आपको जितनी गालियां देनी हो उतनी गालियां दे लीजिए, मैं सहर्ष उसको स्वीकार करूंगा, क्योंकि दलितों की बात, आदिवासियों की बात, पिछड़ों की बात, अल्पसंख्यकों की बात, उनके हक की बात जो भी करता है उसे गाली सुननी ही पड़ती है। और जिस टंके की चोट पर उन्होंने कहा था, वो उन्होंने कर दिखाया। इसके लिए केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया। हो सकता है इसमें राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस की तेलंगाना सरकार, कांग्रेस की कर्नाटक सरकार, इन दोनों जगहों पर जाति जनगणना के लिए सर्वे हो चुका और उस सर्वे से आई रिपोर्ट पर उसको अमली जामा फैलाना शुरू हो गया, आरक्षण बढ़ा दिया गया, और भी तमाम पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए तमाम योजनाएं बनने लगी। इसको उन्होंने बार बार दिखाना भी शुरू कर दिया। जहां वो जा रहे हैं वो तेलंगाना और कर्नाटक का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जनगणना के लिए सर्वे करवा दिया गया। इसका भी दबाव बना। आप सभी को पता है कि अच्छी तरह से याद होगा, बेरोजगारी दूर करने के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में पक्की नौकरी का वादा किया था। उस वादे को मोदी सरकार ने धीरे से अपने बजट में शामिल कर लिया। बताया कि वो युवाओं को एक पक्की नौकरी देंगे, उसके लिए बजट आवंटित किया गया, लेकिन वो बजट वापस ले लेना पड़ा, क्योंकि योजना तो कांग्रेस की थी, योजना राहुल गांधी की थी, सोच उनकी थी, तो इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? दूसरा कोई कैसे कर देगा? हर दिमाग का ट्रांसप्लांट तो हुआ नहीं कहीं, तो वो योजना धरी की धरी रह गई। जाति जनगणना इस देश में ये राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी जीत है, उनकी सोच की जीत है, उन महापुरुषों की सोच की जीत है जिन्होंने अपने भारतीय संविधान में समानता का अधिकार सबको दिया। तो ये समानता आएगी कैसे? जब तक ये पता नहीं चलेगा कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी कितनी हिस्सेदारी है, कितनी भागीदारी है। इसका पता चलने के बाद ही तो उनके लिए योजनाएं बनेंगी, और उनका इम्प्लीमेंटेशन जब होगा तो निश्चित तौर पर वो भी समाज की मुख्य धारा में आएंगे, उनका भी उन्नयन होगा, उनका भी विकास होगा, उन्हें भी काम मिलेगा, उन्हें भी शिक्षा मिलेगी।
वो भारत के विकास के धुरी बनेंगे। केवल सरकारी नौकरियां ही नहीं, सरकारी योजनाएं ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी उनके लिए दरवाजे खुलेंगे। ये बहुत बड़ा फैसला है इस देश के लिए, जहां डिस्क्रिमिनेशन इतना बढ़ गया है, अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी गहरी हो गई है कि महज 5%, 7% लोगों की आमदनी, उनकी आय, उनके बिजनेस, उनके उद्योग के चलते ये दावा किया जा रहा है कि 2047 तक हम महाशक्ति बन जाएंगे, विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। और ये कहने वाले वही लोग हैं जो अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं और सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांट रहे हैं। सोचा जा सकता है कि 140 करोड़, 140, 42, 43 करोड़ आबादी वाले देश में 80-82 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। वो इस पर पल रहे हैं वो देश 2047 तक 22 साल के बाद विकसित राष्ट्र हो जाएगा। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, उस स्वप्न को साकार करने के लिए जाति जनगणना बेहद जरूरी है। और यही वजह थी कि आम जन के उनके अधिकारों को, उनके हकों को दिलाने की लड़ाई राहुल गांधी ने शुरू की और आज एक बड़ी जीत के रूप में ये उनके सामने आया है। इसके लिए अब एक नया नैरेटिव बनेगा, पूरे देश भर में बनेगा। इसे कांग्रेस ने आज से ही उठाना शुरू कर दिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक्स पर पोस्ट कर दिया है उस वीडियो के साथ जो उन्होंने संसद में दिया था भाषण, राहुल गांधी ने। एक जगह तो फतह हासिल हो गई, दो ही बातें तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लक्ष्य करके राहुल गांधी ने कहा था, जात जनगणना यहां इसी संसद में करा करके रहेंगे, या तो आप करा दीजिए नहीं तो हम करा करके रहेंगे। और ये फैसला मंत्रिमंडल ने कर दिया। दूसरा, उन्होंने कहा था कि गुजरात में अब की बार हम हरा करके रहेंगे। तो एक तो हो गया, दूसरे की बारी है, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। आज इस देश का हीरो बन गए हैं राहुल गांधी। ये नैतिक विजय है कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की और राहुल गांधी की, खास तौर पर राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी ही थे जिन्होंने जाति जनगणना का मुद्दा इतनी जोर शोर से उठाना शुरू किया। हर मीटिंग में, हर सभा में, हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाति जनगणना, और इतना दबाव बना दिया कि उसके आगे प्रधानमंत्री, जो किसी के आगे नहीं झुकते हैं, उन्हें भी झुकना पड़ गया। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।